हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेस्टमार्ट ट्रैक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडिया का जो प्रोजेक्ट 75I सबमरीन प्रोक्योरमेंट प्लान है वो करीबन एक दशक से अटका हुआ है। ओरिजिनली प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत जो 6 सबमरीन ली जानी है, ये प्रोजेक्ट 75 के पैरेलल में ही बनाई जानी थी और इंडियन नेवी की सर्विस में इंडक्ट करी जानी थी। पर रिक्वायरमेंट्स में हुए फेरबदल की वजह से यहाँ पर डिले हुई। कई जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन वापस लिया और काफ़ी समय बर्बाद होने के बाद नतीजा ये आया कि 2 ही यहाँ पर कंपनीज बची, जिसमें पहली जर्मनी की TKMS थी जिन्होंने मज़गांव डॉक लिमिटेड के साथ पार्टिसिपेशन किया और दूसरी यहाँ पर स्पेन की नवंतिया थी जिन्होंने LNT के साथ पार्टिसिपेशन किया। तो अभी कुछ ही दिनों पहले रिपोर्ट्स आ रही थी जो कि ये इंडिकेट कर रही थी कि इंडियन नेवी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है इन दोनों कंपनीज की ऑफरिंग में से एक को सेलेक्ट करने के, और बहुत जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद पेपर वर्क कंप्लीट करके इन सबमरीन्स को इंडिया में प्रोड्यूस करने पर काम किया जा सकता है। तो इस रिगार्ड में इंडियन नेवी द्वारा इन सबमरीन्स को लेकर फील्ड ट्रायल्स भी कंडक्ट किए गए जो कि जून में ही हुए थे, जहां पर जो की टेक्नोलॉजीज यहाँ ऑफर करी जा रही हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट किया गया। पर इन्हीं ट्रायल्स को लेकर अब जो ये रिपोर्ट आ रही है वो ये दावा करती है कि हो सकता है ये प्रोग्राम फिर से स्टॉल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रायल्स कंडक्ट किए गए हैं उनको लेकर जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने कंप्लेन्स यहाँ पर नोट करवाई हैं। कहा यह जा रहा है कि इनकी टेस्टिंग के दौरान प्रॉपर प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो नहीं करे गए थे। तो कहा जा रहा है करीबन 6 के अराउंड ऑब्जेक्शंस जो हैं वो रेज किए गए थे लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा, जिस पर फिर से विचार किया जा रहा है और इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर कौन सी कंपनीज थी जिन्होंने ऑब्जेक्शन नोट करवाया है इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, पर यहाँ पर यह मानना है कि जानबूझकर यहाँ पर चीज़ों को स्टॉल कराया जा रहा है क्योंकि दूसरी कंपनीज यहाँ पर लूज आउट नहीं करना चाहती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं प्रोसीजर्स पर, अनक्लियर गाइडेंस पर जो किसी ट्रायल्स के दौरान फॉलो किए गए हैं, जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा फिर से जांच करी जाएगी और देखा जाएगा कि ये जो कंप्लेंट्स हैं ये वैलिड हैं या नहीं है। तो जब तक यहाँ पर जांच होगी तब तक तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती, तो इस प्रोग्राम को आप स्टॉल मान सकते हैं। अब इसका नुकसान इंडियन नेवी को होने वाला है क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया था ये पहले ही एक दशक डिलेड है, और अगर इस साल भी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता तो नेक्स्ट डेकेड के शुरुआत में ही हमें पहली सबमरीन प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत मिल पाती, जो कि अब केस नहीं लगता है। तो करीबन $6 बिलियन का सबमरीन बिल्डिंग प्लान है, लेकिन हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हम जितने डिले करते जाएंगे इन्फ्लेशन कॉस्ट यहाँ पर ऐड होता जाएगा और जो प्राइस है वो बढ़ता जाएगा। एक दशक पहले ये प्राइस और भी कम होता, पर अभी हम ज़्यादा पे करेंगे। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा जो दोनों कंपनीज के प्रपोजल्स हैं उन पर विचार किया जा रहा था एक कमेटी को फॉर्म करते हुए, जिसके बाद डिसीजन लिया जाता और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती। पर अब ये प्रोसेस फिर से थोड़ा लंबा हो गया है। तो यहाँ पर जो डिले हो रही है वो खाली नई सबमरीन्स के आने में डिले नहीं करेगी, बल्कि इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी को भी रिस्क पर डालेगी, क्योंकि हमारे पास करीबन 16 के अराउंड ऐसी सबमरीन्स हैं जो कि पुरानी हो रही हैं और रिटायरमेंट की कगार पर हैं। ये रशियन और जर्मन सबमरीन्स कई बार अपग्रेड करी जा चुकी हैं, पर इनकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसलिए इंडियन नेवी को जो प्रोजेक्ट 75I की सबमरीन्स हैं ये लगभग एक दशक पहले चाहिए थी, तभी प्रोसेस स्मूथ रह पाता। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सीरियस कैपेबिलिटी गैप यहाँ पर हम देखेंगे, जैसा कि SSN यानी कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के केस में हमने देखा है। अभी इंडियन नेवी के पास प्रेजेंट में एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है। बीच में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जो कि इंडिकेशन दे रही थी कि स्पेन की जो S80+ क्लास की सबमरीन ऑफर में है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है इंडिया के प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम को जीतने के, क्योंकि वहाँ पर प्राइस और टेक्नोलॉजी ये दोनों ही इंडियन नेवी को सेटिस्फाई कर रही थी। वहीं पर जो जर्मन ऑफर था वो टेक्निकली ज़्यादा एडवांस सबमरीन थी, पर वहाँ पर जो AIP सिस्टम एक्चुअल में लगना था वो प्रेजेंट नहीं था, और एक छोटा AIP सिस्टम जो कि ऑपरेशनल है उसी को डेमोन्स्ट्रेट करके कैपेबिलिटी को शोकेस किया गया था, जिस पर इन नई सबमरीन्स का AIP सिस्टम बेस्ड होने वाला था। तो एक्चुअल प्रोडक्शन वेरिएंट जो इंडियन नेवी को ऑफर होगा उसके क्लोज स्पेनिश सबमरीन थी, इसलिए मानकर चला जा रहा था कि स्पेनिश S80+ क्लास की सबमरीन जो है वो इस कंपटीशन को जीतने के काफ़ी क्लोज है। बाकी ये जो S80+ क्लास की सबमरीन है ये ऑपरेशनल भी है और AIP सिस्टम के साथ पहली सबमरीन 2026 में ऑपरेशनल हो जाएगी। तो स्पेन द्वारा पहले से ही खुद के लिए इस AIP सिस्टम पर काम किया जा रहा था, तो ऑलमोस्ट रेडी AIP सिस्टम अवेलेबल है जिसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया था इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स को, और कुछ रिपोर्ट्स इंडिकेट भी कर रही थी कि इंडियन नेवी इनसे सेटिस्फाइड नजर आ रही है। पर अब ये जो रिसेंट इशू उठा है इसको जल्द से जल्द सॉर्ट करने की ज़रूरत है, वरना इंडियन नेवी के लिए ये फिर से सर का दर्द बन जाएगा।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।